अच्छा भाई, इस चैप्टर का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे तो ये तुम लोगों ने 9 मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसका जो है ना बेसिक बेसिक चीज़ें मैं समझा दूंगा कि इसको करना किस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नोमेनक्लेचर के ये रूल्स आपको दिए हुए हैं किसके, अल्केन्स के। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके फिर रूल समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें पहला जो दिया हुआ है, जो पहली IUPAC है, इनको चेयर पे बिठाएं इन बच्चों को, सही है भाई। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है, नाम क्या है, नोमेनक्लेचर। हाँ भाई, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा भाई, नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? हाँ भाई, नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? सिंपल नेमिंग को, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड बने उसके नाम किस तरह ड्राइव होंगे वो नोमेनक्लेचर नाम होता है, ठीक है। तो मैं हाथ कैच कर समझाता जाऊंगा, रूल बताते जाऊंगा। इसमें देखो शुरू में वही बातें लिखी हुई है कि नोमेनक्लेचर दुनिया में आया किस तरह, कितने इसके कंपाउंड हैं, 10 वो होते हैं, मेथ, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह। और उसके बाद अल्केन्स का नाम आ गया इसमें। तो अल्केन्स में जो सबसे पहला है वो दिया हुआ है इन्होंने CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, then CH3। क्लियर है? अच्छा भाई, अब सबसे पहले क्या करना है हमने, अगर मैं इस चेन की बात करूं तो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो या कोई सी भी IUPAC हो, उसका पहला रूल ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले मैंने क्या करनी है, रूल नंबर 1 क्या है भाई, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन की अगर मैं बात करूं तो कैसे बन रहा है लॉन्गेस्ट चेन, मेरे पास बहुत तरह से है। पहली देखो 1 2 3, तो ये 3 की बन रही है। अगर मैं 1 2 3 करूं तो ये तो सही नहीं है। आगे देखता हूं मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 की बन रही है, तो देखिए ये भी छोटी है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 की बन रही है। अच्छा, ऐसे भी 5 की बन रही है और इसके अलावा ही बन रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे भी बन रही है। बोलो भाई, ऐसा है या नहीं है? हाँ, स्टेट, मेरा मानना ये है कि आप स्टेट ले लो। इसमें जब मैं स्टेट लूंगा तो यहाँ पर ये आपकी आ गई सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। इसमें टोटल 5 कार्बन आ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन 5 की है। इससे पहले 3 की थी, उसके बाद 4 की। तो इसको आपने नंबर लॉन्गेस्ट चेन बना दिया। उसके बाद हम बात करते हैं नंबरिंग की। अब नंबरिंग यहाँ तो उसकी यहाँ से होगी या तो यहाँ से होगी। तो सेकंड रूल ये कहता है, स्टार्ट नंबरिंग वेयर ब्रांच नियरर। सही है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है तो ब्रांच क्या हो, करीब हो। अब ब्रांच एक तो यहाँ से 1 2 पर, और यहाँ से देखो तो 1 2 3 पर है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ हो गया 5, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? अब थर्ड रूल क्या होता है कि आपने नेमिंग किसकी बतानी है, नेम द अल्काइल ग्रुप। आपने सबसे पहले अल्काइल ग्रुप को बताना है। कैसे बताओगे? अब यहाँ पर एक ये अल्काइल ग्रुप है और एक ये अल्काइल ग्रुप है, तो सबसे पहले हो जाएगा 2 3, कितने हैं ये, 2, तो यहाँ हो जाएगा डाई मिथाइल। और लास्ट रूल ये है कि आपने क्या करना है, नेम द चेन। एंड में आपने चेन का नाम बताना है। अब चेन का नाम कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ हो गया पेंटेन। कोई मतलब है तो पूछ लो। एक ये कर लो, अब फिर मैं बता दूं कितनी जगह छोड़ दो, स्केलिंग डाल दो इस चैप्टर की रजिस्टर में, और फिर इसको करने के बाद इसकी जगह छोड़ दूंगा ट्रैकलेट वाला क्या होता है। हाँ, ये सब पेपर में आएगा भाई, बोर्ड में आता है, शॉर्ट में होगा। लिगेंड्स तो इनऑर्गेनिक है ना, ये ऑर्गेनिक है, ये अलग है। हाँ, लॉन्ग में भी आ जाता है। फिर क्या नंबर भी आ गए तो बहुत मुश्किल है। ये तो इसमें तो एक आएगी, ये अल्केन अल्कीन अल्काइन में तो कोई एक आएगा, बाकी अभी ऑर्गेनिक और डिफरेंट कंपाउंड आएंगे तो वो उससे मजा आएगा। तो ये जो मेन टॉपिक है इसका कौन सा है, इसका नाम क्या है, अल्केन। तो मैंने अल्केन समझा दिया आपको, समझ लो। अगर अल्केन में आपको कोई मसला है तो मुझे आप बता दो। सेकंड अल्कीन आएगा, जल्दी कर लो फिर मैं अल्कीन कर रहा हूँ।
मैं एल्कीन करा देता हूँ, पर तुम लोग अगला भी कर ले। देखो भाई, इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो भाई, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH ऊपर CH3 आगे CH3। ठीक है भाई। अगर हम इसकी बात करें तो वही रूल, सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास 1 2 3 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 6 बन रही है। तो हमेशा स्ट्रेट लूंगा, तो सबसे पहले मैंने इसको स्ट्रेट चेन में बंद कर दिया। ये बॉक्स बनाना जरूरी है? नहीं, मगर पेपर आपके पास हो तो आप कुछ भी बनाओ। तो मैं तो बना लेता था, इसलिए मुझे आसान लगता था। ठीक है, तो बनाना मसला नहीं है। एक चीज़ में लाजिम रखो कि जो डबल बॉन्ड है ये हमेशा चेन के अंदर आना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि डबल बॉन्ड आपने ऊपर की तरफ बना के दे दिया इसको। कार्बन का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का भी आएगा आगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमें कार्बन की बात करनी है। तो कार्बन डबल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। नंबरिंग यहाँ से करूंगा, दोनों से करीब है। हाँ भाई सारे। भाई देखो इसमें होता है कि डबल बॉन्ड होता है। तो भाई जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होता है वो देखना हमने, इसको नहीं देखना आप। दोनों में बराबर ही है। हाँ, दोनों तो बराबर है, मगर हमने इसको देखना है, क्योंकि जो है जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है ये आपका समझ लो फंक्शनल ग्रुप आ गया। क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो है ना ये अल्काइल है, इसकी इतनी पावर नहीं है बनस्पत के डबल बॉन्ड के मुताबिक। मैं भी इसका पूरा प्रेफरेंस लिखवा दूंगा, पूरा चार्ट बनवा दूंगा जब पूरा टॉपिक एंड होगा। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे 2 पर ही मिथाइल और 5 पर ही मिथाइल है, तो यहाँ हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल। हेक्सीन किस पे लगा हुआ है? 1 2 3 पे लगा हुआ है, इसके बाद लगा है, तो यहाँ हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल 3। तो मसला पूछ लो, इसका एक और नाम है 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 इन 3 डबल बॉन्ड की जैसे। 3 इन डबल बॉन्ड की वजह से। तो ये भी आ सकती है पेपर में। ये हो गया अल्केन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्काइंस की। सही है, तो अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है। हाँ, ये सारे आगे सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। उनकी वैलेंस हो रही है। सब कुछ निकले जा रहा है, तो देखो। हाँ भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अल्काइन है, तो अल्काइन की भी एक करा देता हूँ। ये वाले कर लेता है, इसमें दोनों दिखा। देखो भाई, CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH ऊपर CH3 आगे DH नीचे CH3 उसके आगे CH3। सही है। हाँ देखो भाई, अब इसमें क्या करेंगे हम, वही बात कि ट्रिपल बॉन्ड को मुझे चेन में रखना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो स्टेट बना लेता हूँ मैं। हाँ भाई, स्टेट इजीली बन रही है। उसके बाद जब नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। सही है। अब जब मैं नेमिंग की बात करूंगा तो नेमिंग में मेरे पास कितना है, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, तो 4,5 डाई मिथाइल। सही है। 4 इसलिए लगा क्योंकि 4 पे ब्रांच है, 5 इसलिए लगा क्योंकि 5 पे ब्रांच है, डाई इसलिए लगा क्योंकि ये 2 हैं, और CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, CH4 को हम कहते हैं मिथेन, CH2 को हम कहते हैं मिथिलीन। सही है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4,5 डाई मिथाइल, और यहाँ पे कितना होगा 2 हेक्साइन। मतलब है ऐसा ही है। कहाँ गया इसका, क्लियर है। तो ये सब तो वो है जो अपनी अब तक आपने
9 मैट्रिक में पढ़ते हुए आप आ रहे हो, इसमें कोई आपको मुश्किलात कभी नहीं होती थी, और जब आपने पढ़े हुए तो जब इसकी रिकॉल आपको आसानी से हो गया। अब जो नेक्स्ट आ गया उसका नाम है अल्काइल हैलाइड। ये मुश्किल है थोड़ा, मतलब इतना नहीं है मगर है। नेक्स्ट क्या है? अल्काइल हैलाइड्स। सबसे पहले आपको ये पता हो कि अल्काइल कैसे कहते हैं। अगर मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो बन जाता है CH3। अगर मैं C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो बन जाएगा C2H5। तो ये जो बन रहे हैं ना, इसका नाम मिथाइल इथाइल, इनको बोलते हैं अल्काइल। ये सब क्या है? एक हाइड्रोजन निकलेगा मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्काइल। अब बात करते हैं हैलाइड्स की। हैलाइड्स किसे कहते हैं? हैलाइड्स होते हैं आपके सारे हैलोजेंस। वो जुमला लिखवाया था मैंने फसल बराई वाला, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैलोजेंस हैं। अब अगर किसी भी अल्काइल रेडिकल, अल्काइल का मतलब है CH3 C2H5, उसके साथ अगर ये सब लगे हुए होंगे तो उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसकी भी आई हुई थी पेपर में, अब आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CH3 और ये बताना CH3 CH ऊपर CH3। देखो भाई, ये CH3 है, इसके आगे CH है, उसके ऊपर CH3 है, उसके आगे Cl है। सही है। सबसे पहले अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग में हमेशा कार्बन एलिमेंट होता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो नहीं होता। तो यहाँ पर चेन किस तरह बनेगी? चेन हो गई ये वाली, इसके अलावा कोई चेन है ही नहीं। स्ट्रेट नहीं बनी। स्टेट बनेगी तो ये कार्बन थोड़ी है, तो क्लोरीन है। चेन में हमेशा हमें कार्बन चाहिए। सही है। अब यहाँ पे जो Cl है ये क्या हो गया? एज अ ब्रांच हो गया। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे तो 1 2 पे आ रहा है क्लोरो, यहाँ से 1 2 पे आ रहा है क्लोरो, तो कहीं से भी कर लो। तो यहाँ से कर लेते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया और ये 3 हो गया। क्लियर है? अब इसका नाम क्या होगा? 2 पे दिया हुआ मुझे क्लोरो, तो यहाँ हो गया 2 क्लोरो। कितने कार्बन है? 3, तो यहाँ हो गया प्रोपेन। कोई सवाल है तो पूछ लो। यहाँ आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। हाँ, Cl का मतलब है क्लोरो, Br का मतलब है ब्रोमो, I का मतलब है आयोडो। जेन होने तो सैक प्रोपाइल क्लोराइड। कहाँ पे? बुक में क्या है बताओ? 84 80? 4। अच्छा 84 पे आप देख लियो ना, मैं बात कर रहा हूँ 85 की। सही है। बेशक इसका नाम सेकेंडरी प्रोफाइल भी है। सही है, समझ गए? अब एक और बात सुनो, जब तुमने सवाल कर लिया तो सुन लो। देखो भाई, सुनो भाई फिल्जा, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तो यहाँ होता है CH3, यहाँ हो गया C, ऊपर हो गया CH3, यहाँ हो गया PH3 और यहाँ हो गया क्लोरो। सही है। तो सिंपल आपका दिमाग ये कहेगा कि भाई चेन बनाओ और काम आसान है। तो यही होना यही है, क्योंकि हम नेमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3। अब क्या होगा? ये क्लोरो आ गया और ये मिथाइल भी आ गया। अब आंसर बताओ। 2 क्लोरो, 2 मिथाइल और प्रोपेन। यस और नो? 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और प्रोपेन हो गया। 3 चेन है। इसका मगर एक और नाम भी है। इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें कार्बन सेंटर में हो और तीनों तरफ CH3 हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्शरी। अब यहाँ क्लोराइड है तो टर्शरी क्लोराइड। बात समझ आ रही है? तो इस तरह वहाँ सेकेंडरी यूज हुआ। सही है। अगर आप चाहोगे तो वहाँ सेकेंडरी यूज करना चाहो तो वो कर दो, मगर वो IUPAC नहीं है, वो डिफरेंट नेमिंग है। ठीक है भाई, तो वो भी कर सकती हो। सही है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, इसमें कितने कार्बन है? अब 1 2 3 4। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्शरी। 4 कार्बन हो गया ब्यूटाइल और ये क्या है? Cl, तो क्या हो गया? क्लोराइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम ये भी बोल सकते हो, मगर ये IUPAC नेमिंग नहीं है। नेमिंग हमेशा हमें रूल के मुताबिक करनी है। बात समझ आ रही है? ये 4 स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाने चाहिए। कहीं मसला है तो पूछ लो, मैं अब तक ये अरेंजमेंट करवा के तुम्हें बताता हूँ।
आज जो है ना हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। क्या बनाया तुमने? हाँ भाई बताओ, मिटा दो भाई ये सब। हाँ मिटा दूं? ये रूल सबके लिए रहेंगे, ये ही रहेंगे। सबके लिए एक ही रूल है, बस सिर्फ प्रेफरेंस आपने याद करनी है। अभी टेबल बता दूंगा, माइंड में याद कर लेना, कोई फिर मसला नहीं होगा। कोई मसला होगा तो फिर मैं मौजूद हूँ वहाँ पे, और फीस आप देखिए मुझे पूछ सकते हो चीज़ों की। सही है। यहाँ पे ओहो एक अमाइन है, फिर अल्काइल हैलाइड है, फिर अल्कोहल है। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट आपका 4 स्ट्रक्चर ये बाद आ गया। पांचवा का नाम क्या है? अमाइन। तुम क्या बोल रही है? अल्काइल है। अल्काइल हैलाइड तो ये रहा ना बेटा। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। सही है। देखो भाई इसमें क्या होगा? CH3 CH CH2 CH2 CH3, इसके ऊपर लग गया NH2। किसी को ये बात पता है कि मैं एंड में हमेशा CH3 क्यों लिखता हूँ? मैं इसमें एंड में हमेशा CH3 लिख रहा हूँ, इसमें CH2 लिख रहा हूँ, क्यों? CH2 कभी एंड में नहीं आता। ये शर्त है। किसी को पता है? हाँ? भाई कार्बन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो भाई एक ये रही, 3 ये रही, 4 हो गई। 2 ये रही, 2 ये रही, 4 हो गई। इस कारण में 1 2 3 ये रही, चौथी ये रही, 4 हो गई। तभी CH3 और CH2 की कहानी आ रही है। तो पेपर में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है? एक दफा मैं अभी वो भी करके बताता हूँ उसमें किस तरह आती है चीजें, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। इसमें क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसमें? 1 2 3 ऐसा हो सकता है? क्यों भाई? तेरी नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता ना सारे। अल्काइल है ना वो। ये बात है ना। अब ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, नंबर यहाँ से होगी तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब 2 पे लगा हुआ है अमाइन, तो कितना हो गया? कितने कार्बन है इसमें? 5। इसका नाम क्या हो गया? 2 पेंटामाइन। 2 पे पेंटा अमाइन लगा हुआ है, फिर मतलब पूछ लो। बोलो भाई। अच्छा ये पेंटेन अमाइन लिखा है बुक में, तो वो लिखेगा। आगे बताओ, बोलो भाई। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट आ गया आपका अल्कोहल। जी भाई अल्कोहल की बात कर लेते हैं। टाटा। अल्कोहल में इसमें NH2 आता है। अरे ये भी लिखवाना भूल गया मैं। इसमें X आता है, X R के साथ X होता है। R कहते हैं अल्काइल को, इसको बोलते हैं X। नहीं तो पता है आपको, ट्रिपल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड था। इसमें NH2 आता है, इसके अंदर OH आता है। सही है। अच्छा भाई इसकी भी एक आईवी देख लो। अच्छा इसकी मैं 2 करवाता हूँ। पहले देखो CH3 CH2 बोलते हैं, CH2 CH2 OH OH। एक और कर लेते हैं, CH2 CH CH2 CH2 OH। जी भाई क्या हो सकता है इसमें? ये पेंटेन अमाइन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसमें? ये रही। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये रही। इसमें डबल बॉन्ड भी तो था पहले उसमें। हाँ भाई ठीक है। क्या होगा? वहाँ से शुरू हो सकती है, यहाँ से भी। कहीं से भी हो सकती है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गई आपके ब्रांच। सही है। इस OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो। एक तो आपने पढ़ा था कि OH आएगा तो क्या होगा?
ओल होगा, सही है ना, मगर इसमें ओल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रो ऑक्सो। अब यहाँ हो गया 1,3, हाँ नहीं नहीं, OH हाइड्रो ऑक्सो है ना, OH को बोलते हैं हाइड्रो ऑक्सो, सही है। तो 1,3 डाई हाइड्रो ऑक्सो प्रोपेन, 1,3 प्रोपेन डाइऑक्साइड लिखा है इन्होंने। बस निकल, और इन्होंने OL लगाया है जगह, इन्होंने क्या किया हुआ है, OL 1,3, प्रोपेन डाइऑक्साइड। हाँ ये भी कर सकते हो, 1,3 प्रोपेन और डाई ओल लगा हुआ है, सही है। एक और भी कर सकते हो, प्रोपेन 1,3 ओल, सही है, डाई नहीं होगा, सॉरी डाई होगा, हाँ भाई सही है। ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, प्रेफरेंस वाली बात। अगर यहाँ पे देखो अब OH भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, अब एक चेन में हर चीज़ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक भी आ जाए, OH भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो नंबर 1 आपको किसको बोलोगे, आपने उधर डबल बॉन्ड को नहीं। ना वो तो जब होगा जब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर आपने OH को देखना है, सही है, OH को देखना है, तो यहाँ नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और 4, सही है। क्या होगा इसका नाम, सबसे पहले 1 पर क्या लगा हुआ है, 1 ब्यूटा नोन, 4 ग्राम है 3 ग्रीन, बोलो भाई क्या है, इन्होंने क्या करा हुआ है, हाँ ब्यूटानॉल कैसे, क्या, 1 ब्यूटानॉल कैसे। क्योंकि 4 कार्बन है और ऊपर OH लगा हुआ है, ये जो मैं हाइड्रोक्सो लिख रहा हूँ ना, अभी आप आगे हाइड्रोक्सो ही लिखोगे, इसमें OH के अलावा कुछ भी नहीं है, तो तभी हम ओल कर रहे हैं, सही है। अभी आ जाए ना कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 1 पे आपने एक ही चीज को रखना होता है, नंबर 1 पे आता है COOH, इसके बाद सारे आते हैं। अगर चेन में ये मौजूद होगा ना, तो सबसे नंबर 1 पे इसी को रखना है आपने, चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, कितने भी ग्रुप्स हो, कितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, नंबर की वजह वहां से होगी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होगा, सही है। अच्छा बुक में इसके अंदर लिखा हुआ है 3 ब्यूटीन 1 ओल, तो वो भी ठीक है, उन्होंने 3 ब्यूटीन 1 ओल कर दिया, सही है, वो भी कर सकते हो आप। क्लियर है या नहीं है, आता तो मसला है तो मुझे बता दो भाई, हाँ आगे बताओ। नेक्स्ट आपका आ गया फिनॉल। फिनॉल्स क्योंकि बेंजीन का हिस्सा है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आपको बेंजीन समझ नहीं आएगा तो आप फिनॉल के ऊपर नहीं आते हो। जी बैठिएगा भाई, शेयर देते हैं इनको। अब कोई लड़का भी है, मैं शेयर दे दें इनको, दो वहीं देते वहीं पे। हाँ भाई सुनो भाई, अच्छा इसके अंदर पहले तो फिनॉल का स्ट्रक्चर समझो, फिनॉल क्या है, नंबर कौन सा है इसका, 7 फिनॉल। फिनॉल की खास बात यह है कि फिनॉल के अंदर बेंजीन होता है, ये बेंजीन है और इसके ऊपर OH होता है, सब में ये फिनॉल है, सब में क्या, सब में क्या मतलब, अलग है स्ट्रक्चर नहीं होगा, हर स्ट्रक्चर थोड़ी से OH है, तो ऐसे अल्कोहल ये ऐसे ही आएगा,
अल्कोहल तो वो है ना, OH तो अल्कोहल है। बेटा अगर बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके साथ OH आ जाए उसको बोलते हैं फिनॉल। सही है। अगर मैं बेंजीन के अंदर अगर मैं बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन निकाल दूं, अभी आप यहाँ आ जाओ, सुनो भाई, अगर मैं बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दूं वो फिनॉल हो जाता है। अगर मैं CH3 लगा दूं तो वो टॉलिन हो जाता है। सही है। ये सब आपको पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैं एक आयुर्वेदिक करवा देता हूँ जो थोड़ी यहाँ मुश्किल चल नजर आ रही है मुझे। ये पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। ये पेपर में इसका सोचा हर साल आ जाता है बनाने के लिए। तीसरी वाली जो थर्ड बना हुआ है यहाँ, पिक्रिक एसिड। पीछे पीछे पेज पर है, पीछे पेज पर। वैसे सारे याद करवाऊंगा मैं सारे याद करवाऊंगा। इन्होंने तो सारे करने, लेकिन जो इनके बस ये वाले करने। अबे भाई, फिनॉल का सवाल स्ट्रक्चर में आता है। IUPAC एक अलग चीज है, वो भी आ सकती है, स्ट्रक्चर एक अलग चीज है। ठीक है, समझो भाई। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये हो गया बेंजीन। सुनो भाई, ये हो गया बेंजीन। सही है। सुन लो भाई, पोस्ट कर लो, नहीं समझ आएगा। ऊपर हो गया OH, यहाँ पर हो गया NO2, यहाँ पे हो गया NO2, यहाँ पे हो गया NO2। सही है। वन हम कहते हैं OH को। वन किसको कहते हैं? OH को। तो ये 1 है, तो ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है। तो 1 पर तो OH है, तो अब होगा 2, 4, 6। 1 2 3 4 5 6। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। 2, 4, 6 क्यों आया? क्योंकि 2 पर 4 पर 6 पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। तो ट्राई नाइट्रो हो गया, एंड में आ गया फिनॉल। मसला है। OH है तो फिनॉल है। कार्बन नहीं, एक हाइड्रोजन निकलता है, OH आता है तो वो फिनॉल बन जाता है। इसका पूरा चैप्टर आप आगे डिस्कस कर लोगे बेंजीन में। सही है। ये बात सुने, जी। ये जो कॉमन सिस्टम वाले की करने चाहिए भी, इसी के नीचे ये वाले करने, इन सब ने ये करने, ये वाले नहीं करने, ये करने। सही। बोलो भाई, क्या मसला है तो पूछ लो। क्या वही कौन है, क्या बोल रहे? हाँ, ईथर। अभी ये हमने 9 मैट्रिक में शॉर्ट पढ़ा, बस इसके नाम याद करें। हाँ, यही तो मसला है हमारे का। CH3 वो अच्छी बात करता है ऊपर तक। ये बस अमाइन नहीं था उसमें, बाकी सब था। फिनॉल भी था। बताओ भाई, इसका नाम क्या हो? ईस्टर भी था। ईस्टर नहीं है। ईस्टर तो आगे आएगा, ईस्टर भी आने वाला है। ईथर बताओ भाई, ईथर बताओ, जल्दी करो। क्या बताऊं? इसका नाम बताओ। ईथर। भाई इसकी चेन बनेगी 3। चेन 3 की बनेगी, मतलब ये बनेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? भाई नंबरिंग आप से करो, CH से, मतलब GS3 से दोनों करिए। इधर से करो, ऊपर से ऊपर से। 1 2 3 आगे। तो करो। ये क्या है? ये तो ईस्टर ईथर थोड़ी है। टाइल भी लगा बस। इसको बोलते हैं 2 मेथॉक्सी। ये क्या है? मेथॉक्सी। अगर इथाइल होगा तो इथॉक्सी, प्रोपाइल होगा तो प्रोपोक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरह होगा। ऑक्सी लगेगा। ऑक्सी। 2 मेथॉक्सी और प्रोपेन। क्या हुआ? सही है। हाँ, समझ आ रही है बात? हाँ भाई, समझ आ रही है। अब आ गया नेक्स्ट मशीर जमाना। अबे रुक जाओ।
वीडियो में है भाई भाई मैंने न्यूमेरिकल कर दी। सारे समझ आ गए। बोले ये फायदा तो हुआ कि करने देती है। देखो भाई अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के साथ साथ एक और भी है, उसका नाम है कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन, एक अल्डिहाइड की उतार देता हूँ, कीटोन की उतार देता हूँ। दोनों साथ दे दो। साथ ही मतलब अलग अलग है, इसमें मैं तुम्हें साथ बता रहा हूँ। पहला है भाई CH3 CH Cl CH CH3 CHO। ठीक है भाई, सारे में देख लो भाई, CH3 CH2 CHO। एमएस फ्रेंड है बुक में, है कहाँ एस लगा हुआ है यहाँ। जी भाई बताइएगा जरा मुझे, ये वाला देखो पहले, ये तो हो गई चेन, बुक में एच लिखा हुआ है बेटा, तुम्हारी बुक में नहीं होगा, उनकी बुक में है, हमारी बुक में नहीं है। ये देखो आगे वाले पेज नंबर 91 खोलो, 91 में। ये वाली। ये लिखा हुआ है। ये पुरानी बुक है ना। हाँ CH लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है। हाँ इसमें CH लिखा हुआ है, CH लिखा है। देखो भाई यहाँ पे अगर बात करें नंबरिंग की, तो ये चेन है, चेन की निशानी क्या है, KCHO है, तो यहीं से नंबरिंग होगी हमेशा, अल्डिहाइड से 1 2 3 और 4, कोई चीजें देखी हमने। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 से होगी, बस हो जाएगी। हाँ जी नहीं है, नहीं सही है। आगे समझो, ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, तो यहाँ हो गया 3 क्लोरो 2 मिथाइल और 1 ब्यूटा नाल। तो आप तो बोले थे एल्डिहाइड से शुरू करेंगे, तो एल्डिहाइड से शुरू करा मैंने, हमने तो वैसे करी है। नाम वहाँ से नहीं लिखेंगे, अबे भाई इसकी बात कर ले पहले। हाँ भाई तो नाम पहले एल्डिहाइड का नहीं लिखना। नाम तो वही है ना जो है भाई, सिर्फ नंबरिंग की बात की मैंने तो। अल्डिहाइड का आइन ये रहा ना, हाल क्या है ये, अल्डिहाइड लिख। अल्डिहाइड लिख दो, तो 1 ब्यूटानाइल नहीं होगा, तो 1 ब्यूटानॉल तो है, तो पहले नहीं होगा। क्यों होगा, पहले पहले ये आते हैं भाई, स्ट्रक्चर याद रखो ना, चेन एंड में आती है, तो चेन एंड में लिखी है मैंने। सही। इसमें क्या होगा, देख के बता, आगे कीटोन है ना, क्या क्या मैंने तो 2 ब्यूटा नॉन, लिम्पेन होता है तो ऑन हो जाएगा। कीटोन है। फिर कीटोन में ऑन आता है, सही है। उसके बाद 4 कार्बन है, ऑन क्यों हुआ, क्योंकि CO है। तो बोलो भाई। उसकी होगा नहीं। क्या सही है, क्या हो गया, क्या हो गया, बता दो भाई। कुछ नहीं। लास्ट ये भी साथ पढ़ लो, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, अमाइड भी आ गई, इधर भी ईस्टर्स भी हैं। हाँ तो कार्बोक्सिलिक, सॉरी, हाँ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड 11वां है। तुमने कार्बोहाइड्रेट के एंड में किया, तो ये सबसे मेन है ना, पहले तो याद है। और ईस्टर, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक की तरह समझ लो, एक CH3 CH CH3 COOH, ईस्टर ईस्टर्स की ली हुई नहीं है। मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो। CH3 CH2 COO CH3। ये वाली भी करवा देगा तो इसके नीचे कौन सी वाली, CH3 CH2 2 COO C2 कहाँ है, क्या हो गया, ये
ये कराऊं, कौन सी तरह है जरा ये करा रहा हूँ मैं ये करा रहा हूँ भाई। ईस्टर में कहने ना ईस्टर में ये वाली डाल देना हाँ ये वाली भी वही है जो मैंने बोली। तो इसकी नीचे वाली ये वाली हाँ वो वाली भी हो जाएगी, सही वो बता देना। सुनो भाई, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 और 3 और 4। नाम बताओ नाम। 2 मिथाइल प्रोपा नोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर जो है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को आप जरा ओपन करो तो CH3 आएगा, CH2 आएगा, इसमें C डबल बॉन्ड O और आगे O आता है। सुन लो भाई सुन लो, इसमें C डबल बॉन्ड O और आगे CH3 है, सही है। अब चेन बनेगी इसकी, ये चेन में नहीं आएगा क्योंकि बीच में O आ रहा है, तो ये ब्रांच हो गया। अब बताओ स्ट्रक्चर 1 2 3, तो मिथाइल 1 पे मिथाइल लगा हुआ है और प्रोपा नोएट, ऐसा ही है भाई फिल्दा जी नमस्कार। तो ये हाँ इसका स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा, ठीक। हाँ ये वाली भी करवा बताओ खोल दिया, CH3 खोला क्यों? बोलो बोलो बोलो। CH3 ब्रैकेट CH2 हाँ उसके बाद भी 2 है हाँ। C डबल O हाँ C2H5 हाँ, इधर देखो भाई, CH3 इसके बाद 2 CH2 है। एक ऊपर लगा, अबे आगे यहीं पे इसको खोल के लिखो, ऊपर O और आगे O, आगे आ गया T2H5, चेन हो गई यहाँ तक। ये हो गया इथाइल, यहाँ हो गया 1 इथाइल, 1 2 3 4 5, 4 है 4 है तो ब्यूटानोएट, सही सही है। जी अच्छा लास्ट चीज समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। टेबल में लोग क्या करते हैं, चेन दे दी CH3 CH2 CH3 नीचे H आगे CH3, सही है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी ग्रुप, ये भी ब्रांच बना रहे हैं, ये भी ब्रांच बना रहे हैं। ये कैसे हो गई मेरा? हाँ तो ये भाई H इन्होंने यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो, उस H से कोई फर्क एक ही बात नहीं पड़ता है। तो मतलब ये पूरी उसमें आएगी हाँ ये पूरा का पूरा समझ लो आपका चेन। सर फिर कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। ये इसके प्रोफाइल कैसे होगा आईसो का मतलब ये होता है, यहाँ CH3 हो, आगे TH हो, ऊपर भी TH हो, इसको बोलते हैं आईसो। ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जब तुम ड्रॉ करोगे इसको, सही है भाई। आगे बताऊं, लास्ट रह गया अमाइड। अमाइड में CONH2 आता है बस। यहाँ सारी IUPAC मैंने आपको सारी करा दी, एक चार्ट ड्रॉ कर लो, बल्कि मैं चार्ट मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, ठीक है भेज रहा हूँ कोई। हाँ और भाई मिट्रम लेने देना, यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लो, मैं चार्ट भेज रहा हूँ।